वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास 10th की मैथ्स है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और एक्सरसाइज है 1.2। यदि आपको 1.1 भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसी वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो इसमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखिए, प्रूफ दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर, कि अंडर जो 5 हमारा इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कॉन्ट्रेरीज को एक हम रैशनल नंबर में सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे और फिर अपनी एजम्पशन को रोंग करते हैं हम इसको इरेशनल नंबर इसको प्रूफ कर देंगे। तो अब इसमें करते हैं कि लेट अस, अब इसका सोल्यूशन करते हैं कि हम मान लेते हैं कि लेट अस एक्स्यूम, हम एक्स्यूम मान लेते हैं दैट कॉन्ट्रे, इसके विरोधाभास में इसके विरोध, दैट कि √5 इज रैशनल नंबर, कि √5 कि हमारा एक रैशनल नंबर है। यदि ये √5 रैशनल नंबर, इसलिए इसकी क्या हो सकता है कि हम इसको ए बी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 इसको कैसे लिखेंगे, a/b की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और जो a होना चाहिए हमारा a एंड, और जो b है क्या होनी चाहिए, r को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है कि हमारे इसके फैक्टर ओनली क्या होने चाहिए, ओनली 1 ही फैक्टर हो गए, अदरवाइज इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन में क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसके बटे 1 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √5 b = a। तो ये कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, √5 b = a, तो ये स्क्वायर में चला जाएगा और ये भी स्क्वायर में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रीजन लिख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स, ये लिखना होता है कि जब हम करते हैं। अब हम जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि √ हट जाएगा, तो क्या 5, और ये क्या हो जाएगा हमारा b², और ये क्या है हमारा a²। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब देखो, यदि ये हमारा a² है तो a² ही क्या होगा, ये a² किसका डिविजिबल हो जाएगा, मतलब जो a² डिविजिबल हो जाएगा 5 से, मतलब क्या हो जाएगा कि ये इसका मतलब 5 इसका फैक्टर होगा। यदि a² इससे डिविजिबल मतलब ये 5 a का फैक्टर है, तो हम इसमें लिख देंगे a² इज डिविजिबल बाई 5। यदि वो a² हमारा डिविजिबल है बाई 5 से, तो a भी तो है, तो इसमें कर देंगे हैंस, तो a भी डिविजिबल होगा हमारा 5 से। तो ये हो जाएगा हमारा a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो a भी हो जाएगा। यदि इसको आती है, ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारी फर्स्ट। अब हम लेट सपोज कर लेते हैं, हम दूसरा एक ले लेते हैं कि a बराबर हम कर देंगे 5c। तो 5c ले लेंगे, और c क्या होनी चाहिए, c क्या है हमारा, c इज एन इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, इंटीजर वो तो जो भी नंबर लाइन पे हम जो नंबर शो करते हैं सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब हम जहाँ पे a है, a की जगह क्या था हमारा √5b, तो a की जगह पुट कर लेंगे, इसकी वैल्यूज़ कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा √5b, और ये होगा हमारा 5c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर लेंगे। जब हम इसके यहाँ स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा √ हट जाएगा 5b, और ये होगा 25, और ये होगा c² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम 5 से 5 काट देंगे तो कितना का ये, तो ये क्या हो जाएगा b² = 5c²। अब क्या होगा कि जो ये हमारा b², ठीक है, जहाँ पे हमारा जो a² डिविजिबल था 5 से, इसी तरह से b² वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि b² इज डिविजिबल बाई 5। यदि b² डिविजिबल है 5 से, तो b भी वो डिविजिबल होगा हमारा 5 से, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो ये भी डिविजिबल होगा। ये क्वेश्चन हो जाएगी हमारी सेकंड। अब आप देखो कि हमारा जो ये है कि जो a² डिविजिबल ये 5 का, इसका मतलब a का फैक्टर 5 है, a का फैक्टर 5 है, और जो b डिविजिबल है हमारा 5 से, इसका मतलब क्या होगा कि 5 का भी फैक्टर हमारा 5, मतलब क्या है कि b का भी फैक्टर हमारा 5 है। तो इसके कौन से कॉमन फैक्टर होंगे, तो a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, हैविंग कॉमन फैक्टर 5। अब ए भी दोनों
कि कॉमन फैक्टर 5, लेकिन हमारी जो कंडीशन आती है रैशनल नंबर में तो ये क्या होगा कि ये कोप्राइम होना चाहिए, मतलब इसके अलग एक वन के फैक्टर अगर कोई भी इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया हमारे, विरोधाभास क्यों, क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत कर लिया था कि √5 हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। तो सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया ये हमारे किसकी अराइजन आया है, बिकॉज ऑफ आर रोंग अजम्पशन, क्योंकि हमने गलती मान लिया था कि जो हमारा √5 है वो हमारा रैशनल नंबर है। तो हम क्या कर देंगे, हैंस √5 इज इरेशनल नंबर। पर यदि रैशनल नंबर तो इरेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ प्रूव्ड। तो ये हमने इसका प्रूफ कर दिया। मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर टू में देगी प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। इसमें भी हमें 3 + 2 √5 को इरेशनल नंबर हमें इसमें प्रूफ करना है। तो वही हम पैटर्न वही है कि हम पहले इसको रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे और फिर अपनी ही एजम्पशन को रोंग करते हुए हम इसको इरेशनल नंबर इसमें प्रूफ कर देंगे। तो इसमें आते हैं सॉल्यूशन करते हैं इसमें। तो लेट अस सेम वही लिखेंगे, लेट अस एज्यूम, हम मान लेते हैं दैट कि 3 + 2 √5 इज रैशनल। ठीक है, होगा हमारे एक रैशनल नंबर है। जब हम ये रैशनल नंबर मानेंगे इसका मतलब इसको ए बी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो 3 + 2 √5 तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी। और ए बी क्यों होने चाहिए, ए बी आपस में क्या होने, कोप्राइम होना चाहिए। तो ए एंड बी आर कोप्राइम। तो क्या होनी चाहिए, कोप्राइम वही है कि हम क्या होगा कि इसके ओनली एक ही फैक्टर होंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये किस तरह से आ जाएगा, तो इसको कर लेंगे 2 √5 इसकी वैल्यूज़ कर लेंगे। और जो ये हमारा जो 3 है तो 3 कैसे आ जाएगा, ये 3 से आ जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, a - b और 3 को इसमें राइट हैंड साइड लेंगे तो ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा 3। इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये अगर 2 √5 और ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो a और ये क्या क्या 3b और ये क्या हो जाएगा हमारा b, ये हो जाएगा। अब जो 2 है, 2 हमारा इस साइड चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा √5 और ये क्या हो जाएगा हमारा a - 3b और ये क्या होगा 2 और ये आ जाएगा हमारा b। अब देखो ये जो हमारा a और b क्या इंटीजर्स है, तो ये क्या हम दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। ये इंटीजर्स है क्योंकि जब इंटीजर्स होंगे ये दोनों तो इसका मतलब क्या कि रैशनल नंबर होगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि जो a - 3b और 2b क्या होगा, ये हमारा रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। बट लेकिन हमारा जो √ क्या है, बट √5 इज इरेशनल नंबर। अब ये कैसे होगा, ये भाई ये रैशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी भी आपस में क्या होगा, वो इक्वल नहीं होंगी। तो ये एजम्पशन हमारे क्यों आया है, ये हमारे कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों आया है, क्योंकि हमने अपनी एजम्पशन को ही गलत किया है। क्योंकि हमने जो इस वाली पोजीशन को, जो कोई भी हमारे यदि रैशनल नंबर के साथ हमारा कोई भी प्लस होता है इरेशनल नंबर, तो वो इरेशनल नंबर ही होता है। यहाँ पे हमारा जो नंबर्स था वो 3 था, ये रैशनल नंबर है, और +2 √5, तो ये क्या होगा हमारा रैशनल, और प्लस जब इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारा क्या होगा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने रोंग ही एजम्पशन किया है। तो हम कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज, ये क्यों आया कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये हमने बिकॉज ऑफ आर रोंग एजम्पशन की वजह से आया। तो हैंस हम क्या कह सकते हैं कि 3 + 2 √5। अब जब ये हमारा क्या नाम रैशनल नंबर, इसका मतलब इरेशनल नंबर है, तो 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर।
तो ये हमें प्रूफ करना था, तो ये क्या होगा, इट इज़ प्रूफ्ड। अब आते हैं इसमें मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, प्रूफ दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल नंबर, कि हमें सारे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारा इसमें है 1 और इसमें डिवाइड में √2, तो इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो जैसे हम पहले करते हैं सेम ऐसे लिखेंगे। तो हम इसको कर लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे इसको रैशनल नंबर। तो लेट अस एज्यूम दैट 1/2 इज रैशनल। ये क्या होगा, हमारे एक रैशनल नंबर है। हम इसमें कैसे लिखेंगे, 1/2। जब ये रैशनल नंबर है इसलिए हम इसको पी क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब हम इसको किसके लिखेंगे, पी क्यू। इसको मैं a/b इस तरह से लिख सकते हैं। और जो a b है वो क्या हमारा को प्राइम होना चाहिए। तो a एंड b आर को प्राइम, तो ये आपस में को प्राइम होने चाहिए। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 की b में मल्टीप्लिकेशन करेंगे b, और जो a की √2 में करेंगे तो क्या √2 और a हो जाएगा। अब हम ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसकी b के नीचे a ले आएंगे, b/a, और ये क्या का b/a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इक्वल में आ जाएगा हमारा √2। अब जब ये b और a क्या है, इंटीजर्स हैं। यदि ये इंटीजर्स है इसका मतलब क्या है, pq की फॉर्म में है। और यदि ये pq की फॉर्म में तो क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि b और a इज रैशनल। तो ये क्या हमारा एक रैशनल नंबर है। बट लेकिन यदि हम √2 लिखेंगे तो इरेशनल नंबर है। तो ये क्या होगा, √2 इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल है। तो इसीलिए जब हम, लेकिन ये तो हमारे इक्वल है, मतलब ये जो हमारा एक रैशनल नंबर है और हमारा इरेशनल नंबर, ये आपस में क्या होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन किसी वजह से आया, तो ये हमारा आया है क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत किया है। कि हमने क्या किया है, अब हमारा क्या था कि 1 हमारा रैशनल नंबर था और उसके डिवाइड में हमारा क्या इरेशनल नंबर था। तो जब भी हमारा डिवाइड में रैशनल और बटे में इरेशनल नंबर आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो इस अब हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज, ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है इज अराइजन, दिखाई दिया बिकॉज, क्योंकि ऑफ, हमने एक रोंग ही मान लिया था, आर रोंग एजम्पशन। तो हमारी रोंग एजम्पशन की वजह से ये आया है, इस वजह से। तो इसमें हम कर देंगे कि हैंस, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2 इज इरेशनल। तो ये हमें क्या प्रूफ करना था, ये हमारे इसमें प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें इसका सेकंड ऑप्शन। अब इसमें करते हैं सेकंड, इसमें हमारा 7/5। तो ये भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। तो वही सेम करेंगे, उसी प्रोसेस है कि लेटर एग्ज्यूम मान लिया है कि हमारा जो 7/5 रैशनल नंबर है। यदि हमारे रैशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम पी क्यू की फॉर्म, अब इसको पी क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 7/5 इक्वल ए बी। तो क्या इसके लेंगे, ए बी की फॉर्म में लिखेंगे। और ये क्या है, ये हमारा ए एंड बी क्या होगा, ये हमारे आर को प्राइम होंगे। तो ये आपस में को प्राइम होंगे क्योंकि ओनली इनका एक ही फैक्टर होना चाहिए, ये कंडीशन होती है रैशनल नंबर की। तो अभी क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे √5, और ये जो 7 किस में चला जाएगा, यहाँ पे b में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा a और 7/b। अब ये 7/b है, a b क्या हमारे इंटीजर्स है। यदि a/7b हमारे इंटीजर्स है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है। तो जब ये रैशनल नंबर, तो हम लिख देंगे कि जो a/7b इज रैशनल। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा √5 क्या है, √5 इज इरेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल। अब ये जो हमारा, ये हमारा अभी जो 5 है क्या हमारा इरेशनल नंबर, और जो ये ए बी की फॉर्म में क्योंकि इंटीजर, ये हमारा रैशनल नंबर। क्या ये तो हमने क्या करते, ये तो आपस में इक्वल हो गए, लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया, तो ये हमारा आया है कि हमने इसको रोंग ही एजम्पशन कर लिया। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये वही हो जाएगा। सेम हमें जो हमने पहले क्वेश्चन में ऐसे लिखना है। तो हमारा 7/5 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इज
इररेशनल, ये हो जाएगा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं 6 प्लस √2। तो लेटस हमने सेम ऐसे ही करना है, इसको इरेशनल नंबर ही प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको रैशनल नंबर मान लेंगे। तो जब हम इसका रैशनल नंबर लिखेंगे तो मान लेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस √2 इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो हमारा a एंड और हमारा जो b है ये क्या हो जाएगा, r हमारा ये जाएगा, ये हो जाएगा हमारा को प्राइम। तो ये हो जाएगा हमारा को प्राइम। अब क्या करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे तो √2 इसको राइट हैंड साइड ले आएंगे तो a माइनस b, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का 6 है तो माइनस किया जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। अब क्या कर लेंगे इसमें कि जो हमारा ये मतलब है तो इसके बटे हम 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, ये तो आएगा √2 और b और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा a, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, a की 1 में करेंगे तो a आएगा और 6 की b में करेंगे तो -6b हो जाएगा। अब ये क्या है हमारा कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है और ये क्या हमारा रैशनल है, क्योंकि a b क्या हमारे इंटीजर्स हैं। यदि ये हमारे इंटीजर्स हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a -6b और बटे b। तो ये क्या होगा हमारा रैशनल, हमारा रैशनल हो जाएगा। लेकिन हमारा जो अंडर रूट है, बट हम क्या हमें पता है कि वी नो दैट √2 क्या है, √2 इज इरेशनल। अब देखो कैसे है कि √2 ये इरेशनल नंबर है और ये हमारा a -6b बटे b ये क्या हमारा रैशनल नंबर। तो ये तो अब इक्वल होगा, लेकिन इक्वल कभी होते नहीं है। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन किसी वजह से आया, क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत कर लिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, ये क्यों दिखाई दिया, क्योंकि हमारी रॉन्ग एजम्पशन के कारण, बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। तो ये हमारी क्या है, यदि हमारे रैशनल नंबर है, क्योंकि हमारा यदि कोई भी जो नंबर्स ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, यदि हमारे रैशनल नंबर तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इसमें हेंस कर देंगे हमारा कि जो 6 है, 6 प्लस √2 ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। तो ये क्या होगा, ये हमें प्रूफ होना, तो ये क्या होगा, इट इज़ प्रूफ। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यदि आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।